बिना स्किप करे ये कहानी ज़रूर सुनिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक दिन राहुल अपने घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान लाने अपने बाइक से शहर जा रहा था। शहर पहुंचने के बाद काफ़ी देर तक वह सामान ढूंढता रहा, पर उसे पूरे बाजार में वो सामान कहीं भी नहीं मिला। परेशान होकर वो इधर उधर घूमता रहा। शाम भी हो चुकी थी, उसे घर भी जाना था, इसीलिए अंत में थक हार कर वो वापस अपने घर जाने का फैसला लिया। वह शहर से थोड़ा आगे निकला ही था कि तेजी से आती हुई कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में राहुल को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, बस उसके पैर में थोड़ी चोट लग गई थी। वहाँ से खून बह रहा था। रास्ता सुनसान होने के कारण कार वाला वहाँ से भाग गया। अब राहुल अकेला ही था। उसने अपनी बाइक उठाई और घर की तरफ चल दिया। थोड़ी दूर जाते ही राहुल को एक हॉस्पिटल दिखाई दिया। राहुल ने तुरंत अपनी बाइक रोकी और सोचा पहले मैं अपने पैर में पट्टी बंधवा लेता हूँ ताकि खून निकलना बंद हो जाए, फिर घर जाऊँगा। राहुल उस हॉस्पिटल के अंदर चला गया। हॉस्पिटल के अंदर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वहाँ राहुल को एक इंसान तक दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल ने जोर जोर से आवाज़ लगाई, कौन है यहाँ? हेलो, मुझे अपना इलाज करवाना है। तभी अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, आप थोड़ा देर वहीं बैठिए, मैं अभी आ रही हूँ। लड़की की आवाज़ सुन के राहुल थोड़ा शांत हुआ और वही पास के टेबल पे बैठ गया। राहुल के बैठते ही वहाँ की लाइट बंद चालू होने लगी और किसी औरत के डरावने तरीके से हंसने की आवाज़ आई। राहुल थोड़ा घबराया पर खुद को समझाते हुए बोला, ये शायद मैडम की आवाज़ होगी। फिर एकदम से जोर जोर से चीखने की आवाज़ आई। राहुल इतना सुनते ही एकदम से डर गया और टेबल से खड़ा होके बाहर निकलने लगा। तभी वो मैडम राहुल के पास गई और उससे बोली, हाँ बताइए, आपको क्या इलाज करवाना है? मैडम को देख के राहुल के अंदर हिम्मत आई और उसने कहा, मैडम मेरा एक्सीडेंट हो गया था, पैरों से खून भी निकल रहा है, आप इसका इलाज कर दो। मैडम ने राहुल के घाव को देखी और उसे अंदर ले गई। राहुल के पैर से खून साफ कर रही थी और खून को देख के बहुत खुश हो रही थी। वो राहुल के सामने ही खून को सूंघने लगी। राहुल को थोड़ा शक हुआ तो उसने कहा, मैडम ये आप क्या कर रही हो? उस चुड़ैल ने राहुल को कोई जवाब नहीं दिया, बस डरावनी आवाज में गुर्रा रही थी और खुश हो रही थी। राहुल एकदम से डर गया और अपना पैर हटा लिया। राहुल के ऐसा करते ही वो चुड़ैल एकदम गुस्से से अपने असली रूप में आ गई और राहुल से बोली, मुझे तेरा खून पीना है, तू नहीं बचेगा। राहुल ने चुड़ैल का भयानक रूप देखा। सड़ी हुई उसकी चमड़ी, बड़े बड़े दांत। एकदम से राहुल डर के मारे बहुत जोर से चिल्लाया और भागा। जैसे ही राहुल हॉस्पिटल के बाहर निकला, उसके पैर में कुछ अटक गया और वो गिर गया और गिरने के बाद बेहोश हो गया। कुछ देर में जब वो होश में आया तो उसने देखा उसके पास दो लोग खड़े थे और उस पे पानी के छींटे मार रहे थे। राहुल ने उन लोगों से पूछा, आप लोग कौन हैं
और मैं तो हॉस्पिटल में था। उन लोगों ने राहुल से कहा, भाई तू पागल वागल है क्या? कौन सा हॉस्पिटल? यहाँ दूर दूर तक कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। राहुल खड़ा हुआ और उन लोगों को हॉस्पिटल दिखाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, राहुल के पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि वह हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान था। इतना देखते ही राहुल को याद आ गया कि उसे चुड़ैल मारने ही वाली थी। तो राहुल डर के मारे हॉस्पिटल से भागने लगा। इसके आगे उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसके साथ जो लोग थे वो समझ गए कि राहुल काफी डर चुका है। फिर उन लोगों ने राहुल को उसके घर तक पहुंचा दिया। उसके बाद से राहुल कभी भी उस रास्ते से अकेले नहीं गया और उस घटना को याद करके आज भी वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। हमारी ऐसी ही दूसरी कहानियाँ सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए और डरावनी कहानियों का मजा लीजिए।